नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड मतलब रक्त। ठीक है। ये पूरी की पूरी जो हमारी नोट्स है एनसीईआरटी पर आधारित है। आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ब्लड को कैटेगराइज करते हैं तो ये 3 पार्ट में हम कर सकते हैं: ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है। अब ब्लड सेल्स को हम 2 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं: इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है। इरिथ्रोसाइट जिसमें कि हमारे आरबीसी जो होंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एंड इसमें डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। अच्छा, फिर क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट को हम फिर कैटेगराइज करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स में। ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है, इसका मतलब है इसके जो सेल्स होंगे उसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। और ये जो होता है ये ग्रैनुलोसाइट मतलब ए ग्रैन्यूल, मतलब ए मतलब अब्सेंट। ठीक है, अब्सेंट होगा इसमें ग्रैन्यूल। फिर ग्रैनुलोसाइट्स में तीन तीन होंगे। कौन कौन आएंगे? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है। अब ये ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक। आइए बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, थोड़ी सी मोटी मोटी हेडिंग। जैसे इसका पीएच होगा 7.4। 7.4 मतलब क्या हुआ, ये अल्कलाइन हुआ। आपने पढ़ा होगा ना पीएच स्केल, पीएच स्केल जैसे 0 है तो क्या हुआ, 0 टू ऊपर जाएंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ऊपर जितने जाएंगे ये इधर नीचे की तरफ आएंगे। अगर 7 से 7 इसमें न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, न्यूट्रल नीचे आएंगे, ये होगा एसिडिक। एसिडिक होगा, जितने नीचे आएंगे उतनी एसिडिक बढ़ती जाएगी। ठीक है। अगर 7 के ऊपर जितना भी जाएंगे, ये 14 तक जाती है, ये क्या होगा, बेसिक। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, 7.4। 7.4 यहीं आसपास में आएगा कहीं पे, 7.4 यहीं के आसपास। तो इसका मतलब ये होगा बेसिक। ठीक है, मतलब एल्कलाइन। ओके। इसमें टिप मतलब एकदम उसमें लिखा गया एनसीईआरटी में कि एल्कलाइन 7.4 एल्कलाइन। ठीक है। और इसका कलर कैसे होगा, फेंट येलो। और वाटर जो है इसमें पाया जाएगा 92%, सॉलिड 8.8%। ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। ठीक, प्लाज्मा जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, ऑक्सीजन, CO2 एंड अदर्स मटेरियल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक। आइए बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी उस डिटेल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा 3 प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। प्लाज्मा जो है, ये जो प्लाज्मा है ये 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। ठीक है। इसका काम क्या होता है प्लाज्मा का? सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करना टिश्यू सेल्स को, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। डिफेंस, डिफेंस में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। अब क्या करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेन हेडिंग है, कुछ कुछ चीज़ें हैं इस ऐसे नोट्स के रूप में समझ लीजिए। जैसे नॉर्मल ब्लड शुगर्स क्या होता है, जैसे कि हम चेक कराते हैं शुगर लेवल, तो अगर 90 टू 120 mg मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड सेल्स, अगर 90 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml है ब्लड के, कब? 12 घंटे के, मतलब खाना खाने के 12 घंटे के बाद अगर इतना आ रहा तो वो नॉर्मल रेंज है। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल इज द मेन लिपिड कंपोनेंट होता है फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो
लिपिड कंटेंट पाया जाता है वो किस रूप में होता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। एंड इन ह्यूमन इट रेंजेस फ्रॉम 140 टू 260 mg पर 100 ml ऑफ सीरम। ओके, मतलब 140 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ सीरम की बात कर रहा है, यहाँ पे ब्लड की बात कर रहा था। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आरबीसीज, मतलब इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहीं कहीं ने ये चीज़ पढ़ा होगा कि इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, तो हमने इसको ऊपर ही लिख दिया। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। रेड ब्लड जो होता है, रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा कि आरबीसीज में क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है जो क्या करता है कि उसकी हाई एफिनिटी होती है बाइंड किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए। क्योंकि जब आरबीसी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सेल के लिए। सेल्स में भी न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लगभग सारे इन्वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में ये सारे न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि मैमल्स में ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन न्यूक्लिएटेड पहले से होता है, लेकिन जब मैमल्स में जब मैच्योर हो जाता है सेल आरबीसी, तो उसके बाद वो नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक है, ये हमने पॉइंट आगे लिखा है। इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स दीज आर न्यूक्लिएटेड ओवल एंड बाई कॉन्वेक्स। अच्छा, ये पॉइंट और भी है, ये बाई कॉन्वेक्स। अभी इसमें देखो वर्टिब्रेट्स में क्या है, ये कॉन्वेक्स है और ओवल है, ठीक है, और न्यूक्लिएटेड है। जबकि मैमल्स के केस में इसका उल्टा है, मैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड है, बाई कॉनकेव है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में अंतर अपने आपको पता ही होगा, नहीं होता, नहीं होगा तो बता देते हैं। ये जैसे कि ये वाला लेंस इस तरह का, ये होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब दोनों तले इधर से उभरी हुई इस तरफ की, ठीक है। जबकि कॉनकेव में ये अवतल, इसको उत्तल बोलते हैं शायद, हाँ उत्तल ही बोलते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव में क्या है, ये अंदर की तरफ धसे हुए है दोनों सिरा, इसको बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है, अवतल अगर लेंस की बात करें तो। लेकिन कॉनकेव और लेंस की बात कर नहीं रहा, केवल ये कह रहा है कि कॉनकेव होता है, तो सेल्स ऐसे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं लेंस ही हो, ठीक है। इन मैमल्स नॉन न्यूक्लिएटेड एंड बाई कॉनकेव एंड सर्कुलर, ठीक है, गोल होता है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें थोड़ी सी जानने लायक है। देखो 4.8 ± 1 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है कि 5 मेन में, मतलब आदमी में 5.5 ± 1 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मीटर। अब देखो इसका कुछ लोग मजाक बना देंगे कि आदमी में खून ज़्यादा होता है इसलिए गर्म होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसमें हम बायसनेस नहीं कर सकते, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे है हीमोग्लोबिन। अभी हम बात कर रहे थे आरबीसीज की, अब हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमने अभी पढ़ा कि रेड पिगमेंट होता है जो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द सेल्स, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, ग्लोबिन एंड फेरस आयरन, फेरस, ठीक है, फेरस ये आयरन का एक
रूप है फेरस, ठीक है। मतलब ग्लोबिन एंड, इसको अगर प्लस करोगे दोनों को, इसको और इसको, ठीक है, ठीक है, तो ये इसका एक रूप है हीमोग्लोबिन का। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो हीमोग्लोबिन बनेगा। अब क्या है कि कंटेनिंग टेट्रापायरोल पोरफायरिन रिंग कॉल्ड हीम। अब ये कहना चाहता है कि कंटेनिंग टेट्रापायरोल, इसमें जो रिंग बनता है वो टेट्रापायरोल होता है, पोरफायरिन रिंग होता है, उसको बोलते हैं हीम। तो हीम और ग्लोबिन, ठीक है, इसकी वजह से इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। 1 मोलिक्यूल बाइंड विथ 4 मोलिकुलर ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि इसका हीमोग्लोबिन का 1 मोलिक्यूल अगर बाइंड करता तो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, मतलब एक साथ वो 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। CO2 मेनली कैरीड इन बोथ प्लाज्मा एंड आरबीसीज एज बाइकार्बोनेट। अगर हम CO2 की बात करें, क्योंकि होता क्या है कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कैरी किए जाते हैं, तो वही कह रहा है कि CO2 मेनली कैरीड इन बोथ प्लाज्मा एंड आरबीसीज में एज बाइकार्बोनेट। जो उसका रूप होता है, जो डायरेक्ट CO2 में नहीं होता, वो बाइकार्बोनेट के रूप में वो उसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। विच इज फॉर्म्ड इन आरबीसीज कैटालाइज्ड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या होता है? एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये है एक एंजाइम इम्पोर्टेंट। ये क्या करता है? इसको CO2 को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ लिया, हीमोग्लोबिन पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स मतलब ल्यूकोसाइट्स, ठीक। कभी कभी ये पूछ लेता है वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, बहुविकल्पी में ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछ लेता है। आइए बात करते हैं कलरलेस एंड डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो क्या कैसे होता है कलरलेस। अभी हम आरबीसी की बात कर रहे थे, उसमें क्या बताया था कि कलरनेस मतलब कलर्ड होता है, ठीक है। एंड इसमें कह रहा है डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। स्वाभाविक सी बात है, अगर हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है तो कलरलेस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स, अभी आरबीसी में हमने पढ़ा था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। इसका नंबर क्या होता है, नंबर की बारे में बात करते हैं। उसमें भी नंबर के बारे में बात करा था, इसका भी नंबर, ठीक है। 7.5 प्लस माइनस 3.5 इंटू 10⁻³ पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अच्छा, आप जब पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, कभी आप बीमार हो जाते हैं तो इसके रेंजेस देखे जाते हैं, ठीक है। WBC की, अगर हम WBC को हम कैटेगराइज करें, अभी हमने पिछले 2 मिनट पहले बात करी थी WBC के बारे में, तो उसको कैटेगराइज किया था ग्रैनुलोसाइट, ये ग्रैनुलोसाइट। अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन में मतलब इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। जैसे ग्रैनुलोसाइट्स है हमारा, तो ये विथ ग्रैनुल्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स पाए जाएंगे तो ये ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाएगा, ठीक है। जबकि यहीं पे हम देखते हैं नो ग्रैनुल्स, अगर ग्रैनुल्स उसके साइटोप्लाज्म में नहीं है, इसके सेल के WBC के, तो उसको बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ ग्रैनुल्स, ठीक है, अगर हम उसके ग्रैनुल्स को स्टेन करना चाहें विद द हेल्प ऑफ डाइज कई तरह के होते हैं, जिसमें कि बेसिक और SD डाई मेन होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ ग्रैनुल्स एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन? ग्रैनुलोसाइट्स। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, NEEP, नीम को नीप भी बोलते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। जैसे N से न्यूट्रोफिल्स, E से इस्नोफिल्स एंड V से बेसोफिल्स, ठीक है। नीप या नीप जी, ठीक है। इसको जी मतलब ग्रैनुलोसाइट, या जी आगे लगा दो चाहे पीछे लगा दो, ठीक है।
अब जैसे न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करें हम, तो स्टेन्स विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज। अगर हम इसको स्टेन करते हैं तो दोनों स्टेन क्या करता है, रिटेन कर लेता है, ठीक है। मैनी लोब न्यूक्लियस, इसमें कई लोब होते हैं न्यूक्लियस के। जैसे कि अगर ये मान लीजिए, जैसे कि आपने देखा होगा किसी सेल्स में न्यूक्लियस ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें ये लोब्ड होते हैं कई, जैसे न्यूक्लियस ऐसे फैल जाता है, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस फैल गया, ठीक है। मोर ग्रैन्यूल्स, इसमें कंडेंस होता है, ग्रैन्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फैगोसिटिक इन नेचर, फैगोसिटिक मतलब ये हो गया कि किसी सेल्स को, जैसे कि कोई डेड सेल्स है या कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसको क्या करना, फैग करना, खा लेना, ठीक है। एक होता, आपने पढ़ा होगा इसके प्रोटोजोआ के केस में, जैसे अमीबा होता है, वो क्या होता है उसमें फैगोसिटिक, पिनोसिटिक, ठीक है, दो चीज़ें होती है। जैसे अगर सॉलिड पार्टिकल है कोई, सॉलिड पार्टिकल है कोई, तो उसको बोलते हैं फैगो, और कोई लिक्विड है तो उसको पिनो बोलते हैं, लिक्विड कोई पार्टिकल है, ठीक है। जैसे कि अमीबा है कोई वाले न्यूक्लियस है, होता क्या है, जैसे कोई पार्टिकल है, इसको भोजन खाना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे तो खा नहीं सकता, क्योंकि ये है प्रोटोजोआ, क्या करेगा ये अपने आप को उसके हिसाब से ऐसे इसको इनगल्फ कर लेगा। तो ये हो गया इसका फैगोसिटिक प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया इसका। अगर ये कोई लिक्विड है, मान लो लिक्विड को खा रहा है, तो इसको पिनोसिटिक बोलते हैं, प्रोसेस होता है, ठीक है। अब स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हो गया, स्नोफिल्स लार्ज इन साइज होगा, मतलब साइज में बड़ा होगा, एंड बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ये जो इसका न्यूक्लियस होगा बाइलोब्ड होगा, मतलब बाई मतलब दो, लोब्ड मतलब पार्ट्स जो होते हैं उसके, ठीक है, दो पार्ट्स हो गए न्यूक्लियस। एबंडेंट कोर्स ग्रैन्यूल्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, ओके। आइए बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका है, पार्ट है। स्टेन्स विद बेसिक डाई, अभी देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि बेसिक और बेसिक दोनों डाइस यूज कर रहे थे, ठीक है, मतलब ये दोनों रिटेन कर रहा, दोनों से डाई मतलब डाई हो रहा। इसमें स्टेन क्या किससे कर रहे हैं, बेसिक डाई से, बेसिक डाई को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस शेप्ड, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका पूछ लेता है कि इसका जो है न्यूक्लियस किस शेप्ड का होता है, या एस शेप्ड न्यूक्लियस किस सेल्स में पाया जाता है, तो बेसोफिल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसमें ग्रैन्यूल्स कम होते हैं, फ्यू ग्रैन्यूल्स, रिलीड हेपेरिन एंड हिस्टामाइन इन ब्लड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जैसे पूछ लिया तुम्हारे ऑप्शनल में, टीजीटी और भी ऐसे नीट वगैरह में पूछ लेता है कि हेपेरिन या हिस्टामाइन ब्लड में कौन सी सेल में पाया जाता है, ठीक है, या कौन सी रिलीज करता है। फिर ये आपका बेसोफिल्स है। हेपेरिन इज ए नेचुरल एंटी कोआगुलेंट, ठीक है। हेपेरिन क्या होता है, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट मतलब हो गया किसी के कोआगुलेशन के विरुद्ध, एंटी, किसी चीज़ के एंटी हो जाना, ठीक है। आइए एक ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब एक ग्रैन्यूल, मतलब बिना ग्रैन्यूल के, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नॉन ग्रैनुलर न्यूक्लियस इज नॉन लोबुलेटेड। अभी देखो आपने बहुत अच्छी इसमें वो ये लाइन लिखी है, न्यूक्लियस इज नॉन लोबुलेटेड। इसमें क्या है, लोबुलेटेड है सारे, हम देखो इसमें ठीक है, क्या है, लोबुलेटेड है, इसमें भी लोबुलेटेड है, मतलब वैसे फैले हुए हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ये नॉन लोबुलेटेड होते हैं, ठीक है। लार्ज एंड राउंडेड न्यूक्लियस, लार्ज एंड राउंडेड न्यूक्लियस होता है। फॉर्म थिन पेरीफेरल फिल्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें पेरीफेरल थिन फिल्म बना होता है, फिल्म मतलब कवरिंग होता है, ठीक। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, कहाँ पे बनता है, लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है। डिफ्रेंशिएटेड इन बोन मैरो अथवा थाइमस में, या तो बोन मैरो में होगा या थाइमस में होगा इसका डिफ्रेंशिएशन।
ठीक है। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, आपने ये पहले भी कहीं पढ़ा होगा, जैसे कि लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, तो इसकी क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। जैसे अगर हम HIV की बात करें, HIV में क्या करता है, उसमें T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट होता है, एक हेल्पर होता है, एक हाँ हेल्पर सेल्स को शायद वो किल कर देते हैं HIV। तो क्या होता है कि अपने इंफॉर्मेशन को आगे तक नहीं पहुंचा पाता, तो उसकी वजह से शायद इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। वैसे होता है कि हेल्पर सेल को किल कर देते तो एंटीबॉडी उसके विरुद्ध नहीं बन पाती HIV के विरुद्ध, ठीक है। अब इसमें मोनोसाइट्स, मोनोसाइट को हमने आगे लिखा है, मोनोसाइट जगह नहीं था तो यहाँ हमने लिख दिया। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होता है। अब देखो इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है, तो मोनोसाइट्स इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज है, 12 to 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड इसमें जो होता है न्यूक्लियस होता है किडनी शेप होता है, ओके। किडनी मतलब जैसे किडनी होता है आपका, किडनी कैसे होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे टाइप का, तो इसमें न्यूक्लियस किडनी शेप होता है। अब किडनी मोन मतलब मंकी, मंकी का किडनी कैसे होता है, सॉरी मंकी का जो किडनी है, मंकी का किडनी, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ऐसे याद कर लो, मंकी का किडनी, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन बोन शेप्ड, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में भी ये प्रोड्यूस होता है। फ्रॉम मोनोब्लास्ट सेल्स, मोनोब्लास्ट सेल्स होता है उसमें बोन मैरो में, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मोनोसाइट्स को। हाईली मोटाइल एंड फैगोसिटिक, अभी फैगोसिटिक के बारे में मैंने बात करी थी कि फैगोसिटिक जो होता है वो क्या होता है, हाईली मोटाइल, बहुत ज़्यादा ही मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब गतिशील होता है, ठीक है। इनगल्फ बैक्टीरिया कॉल्ड स्कैवेंजर सेल, देखो इसमें कह रहा है कि ये बैक्टीरिया को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, मतलब इनगल्फ मतलब कि एज बैक्टीरिया को इनगल्फ निकल जाना, ठीक है। कॉल्ड स्कैवेंजर, स्कैवेंजर किसको बोलते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक हिसाब से मतलब सफाई कर्मी, ऐसे कुछ कुछ हिंदी होता है स्कैवेंजर, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। दे रिमूव डेड सेल्स फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी, ये क्या करते हैं, रिमूव करते रहते हैं। डेड सेल हो कहीं पे भी, अगर वो क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, तो वो क्या करेगा, वो इंजरी वाले पार्ट को क्या करेगा, वहाँ पे जो डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि अभी कहीं पे चोट लगी, मान लो आपको चोट लगी, कट गए, अब उसमें कुछ सेल्स तो उसमें क्या होंगे, चोट की वजह से वो इंजर्ड हो जाएंगे, मतलब मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, तो क्या करेगा ये सेल, उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, और वहाँ पे क्या होंगे, फिर नए सेल्स जनरेट होंगे, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, ये आपने सुना होगा, ब्लड प्लेटलेट्स किसी किसी का घट जाता है, जैसे डेंगू फीवर में, और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, नॉर्मल भी किसी किसी का ब्लड प्लेटलेट्स घट जाता है, तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी मतलब दिक्कतें आती है, जैसे कमज़ोरी, फीवर है, बहुत सारी, कभी कभी ये समझ लो कि डेथ भी हो सकती है ना इसकी वजह से। तो अभी इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स को कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स बिकॉज दे सीक्रेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड कार्पसल्स, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा छोटी, अभी तो बड़ी बात यहाँ पे हमने क्या, मोनोसाइट्स में सबसे लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट ये होता है, लेकिन ये यहाँ पे ये सबसे छोटी ब्लड कार्पसल्स होती है, 2.3 माइक्रोमीटर, ओके। अब प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, अब इसका जो प्लेटलेट्स है, जो इसका सेल है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। राउंड आर ओवल बाई कॉन्वेक्स डिस्क, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में अभी कॉनकेव में हमने डिस्कशन किया है, तो बाई कॉन्वेक्स डिस्क होता है, ठीक है। नंबर कितना होता है इसका, 0.15 to 0.40 बिलियन पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड, ठीक।
They would off from the cytoplasm of very large megakaryocyte cells ऑफ बोन मैरो। जो बोन मैरो का मेगा कैरियोसाइट सेल है वो क्या करता है, बडिंग ऑफ करता है, ठीक है, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अगर बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज अगर हो गया है तो वो क्या करेगा, बडिंग ऑफ करेगा, इससे इसका जनरेशन होता है। व्हेन ब्लड वेसल्स इंजर्ड, जब ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, प्लेटलेट्स गेट क्लैम्प्ड। आपने देखा होगा कि कहीं पे ब्लड वेसल्स क्या होती है, इंजर्ड हो जाती है, मतलब कट जाती है, कुछ चोट वहाँ कट जाती है, तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स वहाँ पे क्लम्प इकट्ठा हो जाते हैं एट दी स्पॉट एंड रिलीज सर्टेन कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं कॉल्ड प्लेटलेट्स फैक्टर्स। ओके, अगर जैसे कहीं पे कट लग गया, मान लो यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे मान लो कट लग गया, ठीक है, कट होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ढेर सारे प्लेटलेट्स वाइट वाइट कई तरह के आते हैं, ठीक है, कुछ इसमें सीरम भी कभी कभी हल्की फुल्की दिखती है कि रिलीज हो रहे हो, तो क्या करते हैं वहाँ पे उसको एक थक्का टाइप का बना देते हैं प्लेटलेट, ठीक है। द थ्रोम्बोप्लास्टिन ये प्रोटीन फास्फोलिपिड कम्प्लेक्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड का ये कॉम्प्लेक्स है, रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट्स, रिलीज मतलब प्लेटलेट से रिलीज होता है एट द साइट ऑफ इंजरी के जगह पे, ठीक, और इम्पार्ट क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड कोआगुलेशन, ठीक, वो क्या करता है कि ब्लड क्लॉट कोआगुलेशन में वो क्या करता है, भाग लेता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो देंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद। आगे की वीडियो में हो सकता है कुछ और ही नए टॉपिक पे चर्चा करें, तब तक के लिए जय हिंद।